हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुभूति मिस चैनल। सो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के एग्ज़ाम की, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आती हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट, शॉर्ट नोट्स लेके आती हूँ टॉपिक से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स बैरियर्स, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी। टैरिफ्स टैरिफ्स क्या होते हैं? टैरिफ्स टैक्सेस या ड्यूटीज़ होती हैं जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगाई जाती हैं। एक कंट्री इंपोर्टेड गुड्स पे जब टैक्सेस या ड्यूटीज़ इम्पोज करती हैं सो उनको बोलते हैं टैरिफ्स। कुछ टाइप्स होते हैं टैरिफ के: एड वैलोरम टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ एंड कंपाउंड टैरिफ। एड वैलोरम टैरिफ क्या होता है कि अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स की जो वैल्यू की कुछ परसेंटेज पे टैरिफ लगाया जाता है। स्पेसिफिक टैरिफ एक फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट पे टैरिफ लगाते हैं इंपोर्टेड गुड्स पे, दैट इज स्पेसिफिक टैरिफ। एंड कंपाउंड टैरिफ कॉम्बिनेशन एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ का कॉम्बिनेशन कंपाउंड टैरिफ होता है। पर्पस क्या है? फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना और रेवेन्यू जनरेट करना गवर्नमेंट के लिए। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। मे लीड टू रिटेलिएशन फ्रॉम ट्रेडिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स टैरिफ से अलग कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कंट्रीज लगाती हैं ट्रेड अक्रॉस देयर बॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए। टाइप्स क्या क्या हैं? कोटाज लगा देती है गवर्नमेंट, सब्सिडीज देती है, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, वॉलंटरीली एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स। सो कोटाज क्या होते हैं? लिमिट ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। सब्सिडीज़ गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं। लेबलिंग एंड हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ये ऐसी रेगुलेशंस आती है गवर्नमेंट की तरफ से। VERs तो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स, सो जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग कंट्रीज टू लिमिट एक्सपोर्ट्स, जो कंट्री खुद ही लगा देती है ये एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रेंट्स। तो क्या पर्पस है? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ वन ऑफ द पर्पस, एंड इम्पोर्ट्स की क्वालिटी को कंट्रोल करना। इफ़ेक्ट क्या है? इम्पोर्ट की वॉल्यूम को रिड्यूस कर देती हैं ये, और ट्रेड डिस्प्यूट्स होने का कारण बन जाती हैं। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का? इन्हांस इंडियाज़ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, create a globally competitive economy, integrate with the global market. So these are the three main objective of the India's foreign trade policy. की फीचर्स क्या है जो अपनी फ़िलहाल चल रही है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 टू 2028? एक्सपोर्ट्स पर फोकस करना, टारगेटिंग 2 ट्रिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बाय 2030। ई कॉमर्स को प्रमोट करना, तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को के पोटेंशियल को रिकग्नाइज करना। सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव्स, सपोर्ट फॉर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल वाले सेक्टर्स को सपोर्ट करना। बिजनेस को करने अगर कोई बिजनेस करना चाहता है उसको ईजी बना देना प्रोसेस को, तो प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर देना, ट्रेड प्रोसीजर को, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना। देन मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंडिंग इंडियाज़ प्रेजेंस ऑन नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स, और WTO कंप्लायंस। सो जो भी WTO की गाइडलाइंस होंगी उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी कंट्री जो है अलाइन रहेगी, कंप्लायंट रहेगी, राइट। नेक्स्ट है स्कीम्स अंडर FTP। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर स्कीम्स है कुछ। फर्स्ट है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, refunds taxes and duties on exported products. Next production linked incentive PLI scheme, तो ये इनकरेज करती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है MEIS और SEIS, मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज, तो गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स है विद टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिलैक्स्ड रेगुलेशन टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। So that was the short notes related with our today's topic. Now let us continue with the practice question. Question number 1 is the what is the primary purpose of imposing a tariff? तो टैरिफ का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, क्यों इम्पोज करती है गवर्नमेंट टैरिफ? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। Next question, which of the following is a type of tariff that is based on a percentage of the value of the imported goods? That is based on the percentage of the value of the imported good, that is ad valorem tariff. Option number C is the correct answer. Next question, a fixed amount charged per unit of an imported good is called, तो इसको बोलते हैं specific tariff. Option number A. Which of the following is not a non tariff barrier? इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है? ओके, इम्पोर्ट टैक्सेस, दैट इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलंटरीली एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स आर, क्या होते हैं ये? सो वॉलंटरीली एग्रीमेंट्स होते हैं टू लिमिट एक्सपोर्ट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कोटा? कोटा को इन ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, अ लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड। Next question, which type of non-tariff barrier involves stringent quality standard for imports? So that is standards and regulation. Option number C. The purpose of a tariff is to increase foreign investment, encourage international trade, generate revenue and protect domestic industries, reduce domestic consumption. So option number C, generate revenue and protect domestic industries, the purpose of a tariff. नेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ इज नोन एज, उसको बोलते हैं कंपाउंड टैरिफ। द टर्म सब्सिडीज रेफर्स टू, तो सब्सिडीज क्या होती है? जब गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, दैट इज सब्सिडीज। ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। Question is, which of the following is a key feature of India's foreign trade policy 2023 to 2028? Focus on import substitution, promotion of e-commerce export, decontinuation of SEZs, reduction in import tariffs across the board. So option number B, promotion of e-commerce exports. Next is the remission of duties and taxes on exported products scheme is designed to refund duties and taxes on exported products. Option number B is the correct answer. Next is India's target for exports by 2030 according to its foreign trade policy 2023 to 2028 is, तो कितना टारगेट है? $2 trillion का। Question is, which of the following schemes encourages domestic manufacturing for export in India? Domestic manufacturing for export in India. Option number D, production linked incentive scheme. Next is special economic zones in India offer relaxed regulation and tax exemptions. Option number B is the correct answer. Next question is, which of the following schemes provides incentives for the export of services from India? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सो ये आपका आ जाएगा SEIS। ठीक है, अगर गुड्स होता इधर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता तो यहाँ पे आ जाता MEIS। M मीन्स मर्चेंडाइज, S मीन्स सर्विस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज टू प्रमोट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, reduce foreign direct investment, impose trade barriers, enhance export performance. So option number C, enhance export promotion, is a key objective of India's foreign trade policy. Next is the term market diversification
in India's foreign trade policy refers to. Market diversification क्या होता है? Promote exports to traditional markets only? No. Option B, reducing trade with developed countries. Option C, expanding India's presence in non-traditional markets. Option D, focusing solely on the domestic market. So option number C, expanding India's presence in non-traditional markets, that is market diversification. Question is, under India's foreign trade policy, which sector receives specific export incentives? कौन सा सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिसीव करता है? एग्रीकल्चर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Question is, which international organization sets rules that member country follow regarding trade policies? So ये है आपका World Trade Organization. Option number B. Next is, the merchandise export from India scheme provides incentive for. किस लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करती है? किसके लिए? गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए. ऑप्शन नंबर बी. Question is, what is the significance of the WTO in India's foreign trade policy? Encourages tariff on all imports, ensure India's compliance with international trade rules, discourage exports to non-member countries. Option D, limit India's participation in global trade. So option number B, ensures India's compliance with international trade rules. Next is, non-tariff barriers are often used to directly raise revenue, control the quality of imports, encourage import substitution, increase foreign investment. So control the quality of products. Option number B is the correct answer. Next question, the WTO encourages which type of trade barrier? Tariff barriers only, non-tariff barriers only, reduction of both tariff and non-tariff barriers, increase in both tariff and non-tariff barrier. Option number C, reduction of both tariff and non-tariff barriers. Next, what is the main objective of production linked incentive scheme in India? So that is option number B, to boost domestic manufacturing for export. That is production linked incentive scheme in India. So thank you so much. That's all for in this class. If you liked the content and the presentation, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. I will be bringing more such videos for you and for enhancing your preparation. Thank you.